एक सेकेंड, इज इट स्टार्टेड और नॉट? हाँ स्टार्ट हो गया, चलिए ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है ये, आप सभी जानते हो, ज्यादा माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माहौल बना हुआ है। इसको हम प्यार से ना इसको बुलाते हैं स्ट्रेट लाइन। अच्छा, नाम के लिए तो स्ट्रेट लाइन है ये, पर अंदर से बड़ा ही बदमाश है। ठीक है, स्ट्रेट, बाहर से सीधा। हाँ, बाहर से बहुत सीधा है, देखने में लगता है कि भाई साहब मैं बहुत सीधा हूँ। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब, मैं पहले तो आई विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आप कहाँ तक भाई, मतलब किस पानी में आप हैं, कितने गहराई तक। मैं कह रहा हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन है ए और बी के बीच में, समझना कि स्ट्रेट ही बना हुआ है। या अगर आप चाहो कि कंफ्यूज कर रहे तो मे बी इसको भी अगर आप पॉइंट मानो तो लेट मी यूज द स्केल। ठीक है, ये मैंने एक, अब तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ ये पहला, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और ये सेकेंड, ये इसको भी स्ट्रेट मानते हैं बिल्कुल। अब ये क्या चीज है ना, अभी यू विल गेट टू नो अबाउट इट, डोंट वरी। अरे यार, जब थोड़ा अच्छा से लिखने की कोशिश करो ना तो ये माइक्रोसॉफ्ट बड़ा धोखा देने लग जाता है। एक सेकेंड, बताइए इन दोनों में से कौन सा स्ट्रेट लाइन है? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? पहला सर, पहला। पहला? यस सर। कहानी इसके पीछे? सर जो स्ट्रेट लाइन होती है ना वो सर दोनों डायरेक्शन में जा सकती है सर। जो अच्छा, दूसरी है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है सर, शो कर रहा है ना। अब बोलो। और यहाँ तो शो ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये तो यहीं पे रुक गया, ये तो कटा हुआ है ना भाई। देखो यहाँ पे यस तो हमें सर। दिख भी रहा आगे जा रहा है। जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो याद करना, सर ने हमेशा कहा होगा कि इस तरीके से बेटा लगाया करो हाँ ताकि यस सर। इनफाइनेट तक जाए ये। सुना होगा। तो इससे थोड़ा सा लेवल पता चलता है कि मुझे आखिर कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, या आप लोगों को खुद खुद पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा फाउंडेशन पे रहेगा। ठीक है, और ये फाउंडेशन जितना जल्दी हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी आगे अपना हम लोग बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू करते हैं ना तो दो तीन, अच्छा ठीक है, सबसे पहले जब भी हम ये पढ़ना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक दो चीज को क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड में कि 11th 12th क्लास में हम जो फॉलो करते हैं सिस्टम को, वी फॉलो, लिखना शुरू करो। ठीक है, वी फॉलो कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो डोंट वरी, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बच्चों वाली चीज है। ये जो अभी मैंने बनाया था जस्ट इस तरीके से, दिस इज नोन एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डन, जहां पे ये हमारा ओरिजिन होता है ना, एक्स एंड वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डन, चलिए। हाँ 2D है ये, 2 डायमेंशनल, एक्स में और वाई में और जेड में। अगला पॉइंट हम लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन दिस सिस्टम। ये सब बहुत बच्चों वाली चीज है, बट इस पे क्वेश्चंस दूंगा तो फिर कंफ्यूज होगी, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं ताकि मैं बोल सकूं कि भाई मैं बता चुका हूं पहले ही ये। इन दिस, एक सेकंड ऊपर कर दीजिए सर, पहला पॉइंट दिखा दीजिए। हाँ थोड़ा स्पीड में लिखो यार प्लीज। इन दिस सिस्टम एक्स वाई रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। मतलब क्या हुआ भाई साहब, मैं कह रहा हूं कुछ खास नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटा सा चीज कह रहा हूं, रुको। ये हमने कुछ बना लिया अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमने अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप लोग को पता होगा कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, और अपोजिट साइड हमारा क्या होता है, -x, और यहाँ पे हमारा ये -y होता है। यू ऑल नो अबाउट इट। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक पॉइंट ले लिया कॉल्ड P या फिर A। ठीक है, कुछ भी एक पॉइंट ले लिया, हम लोगों ने A ले लिया। ठीक है, और मैंने कह दिया कि इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब बहुत सिंपल है कि यहां से लेके मैं यहां पे एक ऐसा कर सकता हूं, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, और यहां पे मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये वाली चीज मेरी क्या हो गई, x हो गई, और ये वाली चीज मेरी क्या हो गई, y हो गई। मगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी हमारा क्या होगा, y होगा। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग को एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये वाली चीज क्या है हमारी, ये हमारी है प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन में, जब जेई में दे विल आस्क यू क्वेश्चन, दे विल यूज द वर्ड कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई है कहां पे, एक्स एक्सिस पे। अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? थिएटर में सिनेमा हॉल में जब जाते हो तो इस तरीके से यहाँ से रेज निकलती रहती है ना, पीछे हमारा प्रोजेक्टर लगा होता है, उस पे जाके इस तरीके से हिट करता है और फिर हमें पिक्चर दिखाई देता है। यस सर। ठीक है, तो वही प्रोजेक्ट, वाई एक्सिस होना चाहिए था, क्या? प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई ऑन वाई एक्सिस। अरे ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, ये आपने ये साइन तो उधर उसके लिए बनाया, कहाँ पे? ये क्या एक्स अरे मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, मेनली ये पॉइंट बता रहा हूँ, मैंने ऐसे करके ड्राइंग किया था। ऑन लिखा है, इन्हें नहीं लिखा है, यानी ऑन सही है, ऑन के बाद तो भाई लिखते हैं। हाँ भाई हाँ। खैर, यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है ना, इसको भी एक वर्ड से आपको बताया जाएगा बार बार आपके एग्जाम में कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, जो कि पॉइंट आपका ए है, यहां पे लिख लो, ऑन कहां पे, एक्स एक्सिस पे दिखाया गया, ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो मेजरली आपको याद रखना है, मैं बता देता हूं, प्रोजेक्शन वर्ड आपको याद रखना है कि क्या होता है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद रखना। अभी तक में हमने यही चीज सीखा है, और सब बकवास था, ठीक है, पर बताना जरूरी था, ठीक। तो अभी तक में सिर्फ ये 2 वर्ड आप लोग को सीखना। आगे बढ़े। सर हाँ सर। सर रिप्रेजेंट के बाद क्या लिखा हुआ है लाइन में ऊपर, यस सर। हाँ Second यहाँ one, पे, हाँ, इन दिस sir. सिस्टम एक्स वाई रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए लिख लो यहाँ पे, ये ए पॉइंट की बात चल रही है इसकी। डन। सर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला रिपीट करना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया कहां पे, एक्स एक्सिस पे। यार पता है, मैं एक आप लोगों को एक ट्रिक दूं, कोशिश करो ना कि जो चीज मैं लिखवाता हूं ना, क्योंकि देखो जेई में और नीट में डेफिनेशंस और ये पैराग्राफ सब लिखने के लिए तो नहीं बोला जाता है। हमेशा कोशिश किया करो कि अपने लैंग्वेज में ना उस चीज को लिखो, मेरे को कॉपी मत किया करो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं भी अपने टीचर को कॉपी करता हूँ, जो लिखते हैं मैं लिखता हूँ अपने उस पर, लिखता था पहले की बात है। आप लोग ना एक डेवलप करो, कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो अपने लैंग्वेज में हमेशा लिखो। आपके मदर टंग में लिखना है, या फिर आपको मतलब कुछ भी कैसे भी, इससे क्या होगा ना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम किसी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं ना, तो हमें उस रास्ता को याद करना पड़ता है, और जब हम अपने बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं तो हमने बड़ा मेहनत किया होता है, हमें याद नहीं करना पड़ता, हमें पता होता है हमने अपना पसीना कहाँ कहाँ गिराया है, ठीक। तो उस तरीके से कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। साहिल, चीजें समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? काफी बेसिक चल रहा है, आई नो, बट ये सब थोड़ा सा रुको, पहला क्लास थोड़ा सा बोरिंग हमेशा होता है। कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हो यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है। इस चीज में कुछ था नहीं, पता चला कि मैंने क्या लिखा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक लिख लेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑन x axis who lies from 3 5 at coordinate at a distance p, always such that पहला p लेस देन 5, b को ऊपर लिखते हैं, so we can get the space,
P इज इक्वल टू 5 एंड C P इज लेस ग्रेटर देन 5। काफी आसान है। अभी तक हमने जो डिस्कस क्या, दोबारा से बोलना एक बार। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस हु लाइज फ्रॉम 3.5 सॉरी 5 नहीं 3,5 at distance P always such that these options। डन। 5 है क्या सर ये? हाँ ये 5 है, ये P है। सेकंड आंसर है नहीं नहीं, पहली बात तो ये ऑप्शंस नहीं है, ये वो ये प्रूफ करना है आपको। अच्छा मैं समझ गया कि आप कर सकते हो, जैसे आपने सेकंड बोला ना, आई गेट इट। आपको आता है इसका मतलब, करना शुरू कीजिए। हाँ once you done please let me know। डन। हेलो हेलो हेलो। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ना। अरे क्वेश्चन में बता दिया, अब आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ कोऑर्डिनेट बताएं। सर मैं ऐसा कर सकते हैं, सिंपल जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और सर एक पॉइंट इसमें 0 होगा और दूसरा पॉइंट हमने ऐसे करके कि y वाला 0 होगा। थोड़ा आप बंद कर लो भाई, जिसका इतना ज्यादा साउंड आ रहा है, थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रहा है आज। y माइनस वाई एक्स माइनस एक्स, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। प्लीज आप कोशिश करना अपने आंसर को मैच करना, ठीक है, कि आपने यही सोच के किया कि नहीं। सपोज दैट हमने कोई पॉइंट ले लिया, कॉल पॉइंट हम बोल देते हैं P, जो कि हमें बोला भी गया था, और ये पॉइंट की जो वैल्यूज है 3,5 है। ठीक, अगर 3,5 है तो हम ध्यान से देखें, ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा ये कितना होगा, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये हमारा कितना होगा। दिस इज गोइंग टू बी 3 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 है तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 5। पहला हमसे क्या पूछा है, हमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस हु लाई फ्रॉम 3.5 यहां से बात चल रही है एट डिस्टेंस P। ठीक है, P की बात यहां पे चल रही है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, पहले ऑप्शंस में हमें क्या बोला था, P लेस देन 5। क्या बोला था, P लेस देन 5, P लेस देन 5। तो अब मुझे बताइए P लेस देन 5 कहां पे आएगा, कहां पे लाई करेगा। P लेस देन 5 कहां पे होगा, इन कोऑर्डिनेट कहां पे, पहली बात जो आपका P होगा लेस देन 5 पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बताते हैं क्यों। देखो सिंपल सी बात है, किस पॉइंट से बोला है, P पॉइंट से बोला। अगर P से आप Y पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, जो कि हमने ये कर रखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा, मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, इससे छोटा तो कुछ आप सोच ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू आर कंफ्यूज, देखो अगर आप यहां से यहां पे भी एक लाइन डालते हो,
यहाँ पे भी, तो ये इतना गैप प्रोड्यूस हुआ। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली लाइन छोटी है या ये वाली लाइन छोटी है, कौन सी लाइन छोटी है? परपेंडिकुलर वाली छोटी है। परपेंडिकुलर वाली छोटी है। तो जो परपेंडिकुलर वाली होती है हमारी मिनिमम डिस्टेंस होती है, और मिनिमम डिस्टेंस ही हमारी कितनी है? 5, यहां से यहां तक, इसीलिए मैं बना दिया हूं 5। तो जब मिनिमम डिस्टेंस ही 5 है, ठीक है, आपके पास कोई चीज ऑलरेडी मिनिमम है, उससे छोटा आप कहां से प्रोड्यूस कर सकते हो? 5 जब सबसे कम है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो भाई साहब ये नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और वो कितना दे रखा है? 5। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। आया समझ में? पक्का? साहिल, हुआ था आपका ये क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट सेकंड तो आ गया, तो थर्ड वाले क्वेश्चन आंसर कुछ और आ फर्स्ट वाले का यही आंसर आया था, सेम। यस ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है। एक नोट यहाँ पे आप लोग चाहो तो लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस। अब हम सेकेंड वाले पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड वाले पॉइंट में हमारे पास क्या कंडीशन था कि P इज इक्वल टू 5। अब मुझे बताइए सबसे पहले ये कि क्या P इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है? यस सर। P इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। P इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है हमारा। अच्छा, वो पॉइंट बताइए साहिल, वो पॉइंट बताओ जहां पे ये आपका वैल्यू आएगा P इज इक्वल टू 5, वो कोऑर्डिनेट्स बताओ। सर ये बताओ पी से लेकर से आप मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताओ, नो एक्सप्लेनेशन। 3,0 3,0, वेरी गुड। 3,0 इज द पॉइंट वेयर P इज इक्वल टू इज 5, जहां पे P इज इक्वल टू 5 है। ठीक, कहां पे भाई साहब? यही वाला तो पार्ट है ना, यहीं पे तो होगा। अभी तो मैं 2-3 बार बता चुका था आप लोगों को कि ये 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा? 3,0, सिंपल। तभी तो हो पाएगा ना। अब इससे आगे पीछे कहीं भी जाओ तो वैल्यू बढ़ेंगी ही, ठीक है, और हमें तो वो चाहिए नहीं। तो सेकेंड हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास, कह रहा है कि P इज ग्रेटर देन 5। कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे P आपका ग्रेटर देन 5 होगा? पहले तो सबसे पहला पॉइंट, इज इट पॉसिबल और नॉट? पहला, नो सर सर 4,0 से लेकर सर वही थोड़े बोलेगा। ये पॉसिबल है कि नहीं? पहली बात, नहीं सर, इट इज पॉसिबल। सुनो एक मिनट, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि भाई ये हर जगह तो मिल सकता है। देखो, आप कहीं भी जाओ आपको मिलेगा कि नहीं 5 से बड़ा। इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, एवरीवेयर। भाई तो ये तो ओपनली बोल रहा है कि मैं पॉसिबल हूं, ठीक है, ओपनली कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं, तो ये भाई साहब पॉसिबल है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि वो नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे 5 से ज्यादा होगा P। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, कितने भी बना लो, आप बनाते जाओ जितना टाइम आपके पास है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, पक्का? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। भाई ये मैथ्स है, फिजिक्स नहीं, तो क्वेश्चंस मैं दबा के करवाऊंगा, ठीक है, कीप इन माइंड। क्वेश्चन 2 लिखिए। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस having distance 5 from 3,4। फाइंड पॉइंट एक्स। अब भाई साहब जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग भी सॉल्व करके कमेंट में कीजिए, ठीक है, तभी तो होगा सबका साथ सबका विकास। सर इसका आंसर होगा 0,0। 0,0 यस सर, श्योर? यस सर, यस सर, ओ 0,0। ओ यस सर, 0,0। अगर मैं बोलूं योर आंसर इज रॉन्ग देन? ठीक है, देखिए। अच्छा, मतलब आंसर रॉन्ग है तो आप करेक्ट कर दीजिए, ये नहीं कि मैं खुद से ट्राई करूं।
क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3,4। कैसे गलती कर रहे हो यार, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है? अभी भी देखो तो अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा ही। अब मैं थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज। अच्छा यार, तो लेकिन मेरा नेटवर्क सही है यार आज, पता है। देखिए मेरा भी ठीक है। है, फिर पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है। x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ध्यान से समझो, हम बोल देते हैं 3,4। पॉइंट आ सकते हैं सर इसमें, सर 6,3। हाँ। 6,3, अभी 6,3 ना, आप एक बोल दो 0। 6,0। अच्छा 6,0, हाँ वेरी गुड, अब सही है। ठीक है, देखिए कैसे, ये सिंपल सा था, ये 3,4 था हमारा। अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा 4 होगा और ये वाला डिस्टेंस जो है मेरा 3 होगा। ठीक है, मैं बहुत इजीली समझ सकता हूँ। मुझे क्या बोल रहा है 5 के लिए, तो अगर आप सिंपली सोचो, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मिला दूंगा ओरिजिन के साथ ये वाला, और मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इट गिव्स मी 5। ठीक है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट पे मिल गया? 0 0 पे। फर्स्ट आंसर वेरीफाइड। अच्छा इधर भी तो हो सकता है ना, इधर क्या कसम का है कि इधर मैं नहीं होऊंगा, इधर भी हो सकता है। ठीक है, इधर अगर हो सकता है तो मुझे बताओ इस साइड कैसे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे? 6,0। 6,0। हाँ कैसे 6,0? हाउ? सर निकलने क्या, वो 3 तो देखो सर ये ने हाँ। इधर है 3 उधर ले, तभी तो इधर 5 है, तो उधर भी तो 3 होगा ना, तभी जाके उसके वो 5। अच्छा मतलब यहाँ से आपने बोल दिया कि इधर भी मैं 3 ले लूंगा, है ना? नहीं सर, नहीं, आपने क्या बोला कि उसके बीच की दूरी 5 होनी चाहिए, तो ये 4 है वो 5 है, तो ये अपने आप ही 3 आ जाएगी सर। अगर आप बेसिकली बोलो तो आपने हिट एंड ट्रायल किया, ठीक है कि आपने कहा कि मैं 5। वैसे अगर आप थ्योरेटिकली देखो ना, मतलब तो ये 5 दे रखा है, इसने बोला कि 5 होनी चाहिए दूरी। अरे 5 दे रखा है, यहाँ पे हमें 5 निकालना था। हमने कहा ये मेरा 3 है, ये 4 है, मैं लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखता हूँ क्या मुझे 5 मिल रहा है, तो हाँ मुझे 5 मिल गया। लेकिन यहाँ पे तो आपको 3 है ही नहीं, आप कह रहे हो सर मैं 5 सेंटीमीटर का या मीटर का जो भी है लाइन खींच दे रहा हूँ और मैं मान लेता हूँ कि ये 3 तो होगा ही इधर। आप यही तो कर रहे हो ना, यहां तो आपने प्रूफ किया चीज को कि 5 है मेरा, यहां आप कह रहे हो कि हाँ ऐसा होगा, जो कि रियल बात है, ऐसा ही होगा। बट डू यू हैव प्रूफ कि आप ये 3 कैसे हो गया? ये मतलब कैसे किया आपने? आंसर सही है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। 3 चीजें कर सकते हैं इसमें। क्या क्या? एक तो सर हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं सर। हाँ एक तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। हाँ सर ये कर सकते हैं कि इसी का सिमेट्रिकल बनाएंगे अपन। हाँ, बस 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 आपने आंसर दे दिया, बस आपने आंसर दे दिया। यू हैव यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड सिमेट्रिक। ये भी तो है सर कि अपन को ये निकालना है कि भाई मतलब इतना नीचे वाले का कितना होगा, तो अपने को ये बोला है कि 4 तो दे ही रखा है और उधर 5 निकालना है, तो वो 5 हो गए अपने आप, तो नीचे वाला अपने आप 3 आ जाएगा। ठीक है, आप ठीक है, चलिए समझ में आया ये दोनों चीज। अच्छा अगला एक सवाल और लिखेंगे, एक और क्वेश्चन से प्लीज बोर मत होना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम 4,3। डायरेक्ट मुझे आंसर, नो एक्सप्लेनेशन। 0,6। 0,6, वेरी गुड। सर 0,5। 0,6। 0,6, कौन बोल रहा था 0,5? सर मैं बोलूँगा, सोचो जरा कैसे भाई। सर पॉइंट क्या है 4,3। हाँ 4,3, हाँ सर। हाँ, और ये 0 वाला कौन बोलेगा? आप लोग बार बार गलती कर रहे हो, यहीं पे तो फंस जाओगे एग्जाम में। यस सर, 0 0,0 भी तो होगा ना, इस तरीके से देखो यहाँ। ये बोले कि मतलब दूसरा वाला बताओ। अरे तो ये बोला तो आप ही बोले। तो दोनों बोलोगे ना, मेरा तो काम है आपके में अंदर गलती निकालना। मैं तो उसी बात के लिए यहाँ बैठा हूं ना कि आपकी गलती निकालू, उसको सुधारूं। ये देखिए, ये आपका था 3,0,
जो 0,3, ये वाला 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये आपका 4,3 हो जाएगा। डन। भाई जो टीचर गाना गाता है ना, वो आपका कभी बेनिफिट नहीं करवाएगा, वहां पे मजा बहुत आएगा, लेकिन जो टीचर आपको डांटता है, आपकी खामियां निकालता है, वो आपको एग्जाम में काम आएगा। एक बार ऊपर करना सर। डन। अच्छा, अब हम कुछ लिखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉट मच मोर, बट हाँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन इन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, इस तरीके से लिख लो, छोटा हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताइए, थोड़ा पार्टिसिपेट करो कि कितने टाइप के रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा है। एक तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और एक वो होता है सर अलजेब्रिक या मैनुअली। घुसा दो फिजिक्स पूरा यहाँ पे कि वेक्टर को सर एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो पहला लिखो, पहला हमारा होता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम जिसमें हमारा ये 0 0 होता है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक हमारा x को रिप्रेजेंट करता है, एक y को, और इनके अपोजिट्स जो है इनके नेगेटिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये पहला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अभी तक तो हम कार्टेशियन सिस्टम में ही काम कर रहे थे, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा स्टार मार्क यहाँ पे लगा देता हूं, लिख लीजिए सेकेंड, पोलर सिस्टम। अरे किसी का आवाज बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा बंद कर लो जिसका भी है। पोलर सिस्टम। अब पोलर सिस्टम क्या है? एनीवन वांट्स टू आंसर? यस सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसी तरीके। डराओ मत मेरे को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बोल के, इजी रखो चीजों को। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू b। x sin थीटा, सर x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू b। चल आप लोगों ने बोला, अब थोड़ा सा मैं भी बोलता हूं, ठीक है। पहला चीज बोलता हूं, यहां पे लिख लो, यहां पे अदरवाइज भूल जाओगे। वी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स बाय r and थीटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं? इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव रिप्रेजेंटेशन x एंड y। पोलर में ये r और थीटा हो जाता है, x फॉर r एंड y फॉर थीटा। डन। कुछ नया नहीं है, सिमिलर चीज है, डरना मत, ठीक है। और ये मत बोलना है सर हम नहीं डरते, हम तो बाहुबली है। ठीक है, तब डराऊंगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वेयर r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा लिखिए एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। डन। क्या लास्ट वाला रिपीट करना। एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। सर एक बार ऊपर करना थोड़ा स्लाइड। डन सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब कॉपी पे कार्टेशियन सिस्टम बनाओ,
ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं जनाब सब मिलके, ठीक। अब ये कार्टेशियन सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कहा मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, क्या एक पॉइंट मैंने P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, कार्टेशियन सिस्टम है, डन। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस तरीके से डॉट्स को ऐड कर रहा हूं, ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा y हो जाएगा। अगर आपको याद होगा मैंने जस्ट बोला है पोलर सिस्टम में हमारा x जो है रिप्रेजेंट करता है r को और y जो है रिप्रेजेंट करता है थीटा को। मैं याद रखने के चक्कर में ऐसा बना के दिखा रहा हूं। अपना माइक बंद कर लो यार, किसका माइक हो रहा है दिक्कत? इस तरह भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये चीज तो मैं पहले बोल चुका हूं। अब अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो ये वाला जो चीज है हमारा, ये वाला जो चीज है हमारा, ये हमारा आर होता है, समझना थोड़ा सा। ये वाला चीज जो है हमारा आर होता है और ये जो एंगल ऐसे डायरेक्शन देखो ऐसे एंगल बनाया है ना, ये हमारा थीटा होता है। ये पॉइंट हमारा 0 0 है, वी ऑल नो। तो अगर मुझसे कोई आर पूछता है कि भाई साहब आर बताइए क्या है, तो मुझे पोलर सिस्टम विस्टम के बारे में ना भी पता हो, स्टिल आई कैन राइट, मैं सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर। समझ में आया? कोई समझदार बंदा आ गया, वो बोलेगा यार बंदा तो बड़ा समझदार है, इसको पोलर नहीं पता है फिर भी कर दे रहा है, मैं इसको फंसाता हूं। वो आपसे पूछेगा भाई साहब, हाँ वो आपसे पूछेगा भाई थीटा बताओ, तो थीटा के लिए क्या हम जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y by x। y बाई एक्स x, y बाई x हो गया। y का वैल्यू क्या है यहाँ पे? सर r sin थीटा। अरे सिंपल सा रहने दो ना, क्यों भारी बना रहे अच्छा हो? ये tan इनवर्स y, ये by x। ये हमारा थीटा आ गया। y कौन सा है? y हमारा ये वाला है। x कौन सा? x हमारा ये वाला है। थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। क्या हमें पोलर ओलर कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा? बेसिक चीजों से हम लोगों ने कर लिया ना। एंड you are going to find the lots of question on the basis of polar system। बोलो साहिल। सर यहाँ से हम वो वाली इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। कौन सा इक्वेशन आप बोल रहे हैं, फिर से बोलिए तो। सर वो एक पोलर में ही आती है, वो याद नहीं है इक्वेशन का नाम, कोई नहीं, वो आप थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हो, मैं बता देता हूं, उस पर भी मैं आऊंगा। पहले इतना समझ में आया? चलिए इतना समझ में आ गया तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं यहीं पे और पढ़ाऊंगा अभी इसी चीज पे, बार बार नहीं बनाएंगे। नोट कर लिया? यस सर। सर आगे बढ़ते हैं। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, मैं अब थोड़ा समझदार हो गया हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझदार हो गए। मैं इन सबको हटा देता हूँ, ये सब मेरे लिए फालतू चीज है। मैं कह रहा हूं ये वाला पॉइंट जो है मेरा कितना है, आर थीटा है ठीक है, ये आर कॉमा थीटा है मेरा। तो मुझे एक बात बताओ और झटका मत खाना, क्या x के जगह पे जहां पे हम लोगों ने x लिखा था वहां पे हम लोग कुछ और लिख सकते हैं क्या? क्या सर? ये x था हमारा, तो क्या मैं x के जगह पे r cos थीटा लिख सकता हूं? एंड ये हमारा y था, तो क्या मैं y के जगह पे लिख सकता हूं r sin थीटा? तो आपको लगता नहीं है कि हमने लिखा है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और हमने लिखा है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा? ऐसा तो आपको फील हुआ होगा अंदर से, ठीक। अब ये क्या था यहाँ पे, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने कार्टेशियन में क्या कहा था कि हमारा कोऑर्डिनेट होता है क्या क्या, एक्स वाई। यहाँ पे ध्यान से देखो तो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स हुआ कि नहीं है? यस सर। अब साहिल आप यही तो बोल रहे थे या नहीं कुछ सर, वो दूसरी चीज थी। दूसरी चीज और भी कुछ नया नया जोड़ोगे इसमें? हाँ सर, वो ये होता है सर x cos थीटा
प्लस वाई साइन प्लस वाई साइन थीटा। सर वो आगे मतलब स्लोप पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद आती है वो। अरे भैया ये तो जीरो क्लास चल रहा है, उसकी बात कर रहे हो। लाइन इक्वेशन है सर। हाँ वो आगे आएगा, आगे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3√3। एक बात बताओ, आप अपने घर से निकलते हो, ठीक है, घर से जैसे आपका गेट है, गेट से बाहर निकले एंड कोई आपका दोस्त वहां पे खड़ा है, ठीक है, डिफरेंट जेंडर के, एनसी मतलब आपको सीधा बोलता है अरे कभी तो नहा लिया करो, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? इग्नोर? क्या? सर पानी बचा रहे। आपका रिप्लाई क्या होगा? रिप्लाई बताइए डायरेक्ट। सेव वाटर। रिप्लाई नहीं होगा सर की, आते हैं ना रोज तो क्या देखने आते हैं हमारे पास। अच्छा नहीं सर मतलब सर ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कोई भी सर, मतलब हंस के सीधा अंदर सर चले जाएंगे। सर कहेंगे तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ये सही था। कि तू ही मिला दे या कर। नहीं ये सही था, तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, ये सही था। ये सही था, ये मुझे नहीं सूझा। मैं सिंपल सा अपने घर में गया, ठीक है, बाहर आया, मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, रहने दो, ठीक है। ये कहते हैं ना जाकिर नायक, ये मुस्कान की चमकान कहीं और, तो वही वाला, ठीक है। फाइन क्या करना है? इसे ही कहते हैं ना कि बच्चा बिगड़ रहा है, देखो। अरे भाई साहब, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3। समझ गए। सर आर और थीटा ही निकालना है ना? और क्या, वही तो है। हाँ सर आर √12 और सर tan इनवर्स √3/3 थीटा। नहीं, मेरा है tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60। मुझे रेडियन में बताओ। सर रेडियन में है तो π/3 रेडियन। अच्छा चलिए, मैं ऑप्शंस आप लोगों को दूं? यस सर दीजिए। मैं ऑप्शन देता हूँ, थीटा 30 डिग्री और सर वो √12 आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ। सर एक मिनट, हाँ, सर। दोबारा चेक कर दें। करो, आप चेक करो, मैं तो ऑप्शन ही दे रहा हूँ यस सर, आपको। वो जल्दी से। सर बी। हाँ सर, बी। अच्छा बी, चलिए सही है। समझ में आ गया कैसे होता है? अरे Yes, sir. पूजा क्लास में है कि नहीं? नहीं है ना? कोई नहीं, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा क्या आया था 2√3? आया था आपका आंसर 2√3 π/6। ये आर था आपका एंड दिस वाज योर थीटा। यस सर। चलिए सर आंसर क्या था सर? रेडियन में 2√3, π/6। π/6। हाँ। आंसर था जनाब 2√3 π/6। डन। चलिए अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 2π/2। अब ये पोलर में गिवन है, आपको फाइंड किस में करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सीसी में। सर 20। 20। यस सर 20। 20। अगर मैं बोलूं आपका आंसर गलत है तो? सर 02 आएगा। हाँ, ये बोलता हूं कि आंसर सही है। आंसर निकाल लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझ के लिख के मार्क्स लाना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार दिक्कत पता है क्या होता है? कई बार बहुत सारे बच्चे ना पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में OMR सीट भरते हैं, ठीक है। अब भाई साहब आंसर इस तरीके से लिखा होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं, बहुत बच्चे करते हैं ये, ठीक। तो भाई साहब इसीलिए यहाँ पे इन चीजों को सुधार के रखो ताकि वहां पे दिक्कत ना हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बट देखा जाए तो। सर ये जो इसमें π/2 है, हाँ सर ये थीटा गिवन है हमें। सर tan π/2 तो इंफिनिटी होते हैं।
हमें tan पाई बाई 2 से क्या नहीं मतलब? भाई, हमें क्या निकालना ही नहीं, मैं प्रोसेस tan क्यों निकालेंगे? देखो ये r है हमारा, ये थीटा है हमारा। ध्यान दो x इज इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा। 2 cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या होता है? r sin थीटा। 2 मल्टीप्लाई sin पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 02 इज द आंसर। इसी अगर वैसे भी देखिए tan पाई बाई 2 को अगर हम पाई बाई x रख रहे हैं, आप 10 ला ही क्यों यहाँ पे रहे हो? मतलब व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? थीटा लाने के लिए ला रहे हो। तो उससे फायदा क्या होगा? थीटा तो ऑलरेडी X और Y दिया ही नहीं, थीटा तो ऑलरेडी आपको गिवन है। जो गिवन है उसको क्यों प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो? जो उसने बस पूछा है, मैं क्या करूं? हाँ, जो उसने आपको पूछा है आप डायरेक्टली उसका आंसर दे दो। उसने दिया है सही है कि गलत है, हमें क्या मतलब। तो आप लोगों ने इन दो क्वेश्चन की मदद से क्या क्या चीज सीखा आपको पता है? आप लोगों ने देखा कि पोलर से कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में कैसे कर सकते हैं और कार्टेशियन से पोलर में कैसे किया जा सकता है। ये दो चीज हमने सीखा। साहिल, फंडा क्लियर हुआ या दिमाग में अटका हुआ है? ठीक है, क्लियर। पक्का? यस सर। अब किसी को भी दिक्कत है तो बताओ प्लीज। सर ऊपर वाले में आपने क्या बोलते थीटा कैसे निकाला था ऊपर वाले का? हाँ, एक आदमी को हेल्प करो। समबडी हेल्प। हाँ हाँ, कोई बता दो और डिटेल में बताओ। क्या सर क्या? अरे वो जो पूछ रहा है उसको तो हेल्प करो ना। पहले वाला क्वेश्चन था क्या कि जो पोलर कोऑर्डिनेट पूछा था ऊपर वाले में, वहां पे r का मान तो आया था 2√3, थीटा का मान कैसे अब आया हम था? बताएं। देखो, तुम इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ ठीक है। देखो, इसमें वो आर और थीटा तुम्हें दिया हुआ था भाई, हाँ मतलब तुम्हें निकालना था। r थीटा नहीं दिया था इसमें, हाँ वो निकालना था। हाँ, तो तुम्हें √3 दिया हुआ था, तो वो तुम्हें कार्टेशियन में दिया हुआ था। और तुम जानते हो कि पहला जो होता है वो r cos थीटा के बराबर होता है x, और y जो होता है r sin थीटा के बराबर होता है। दोनों को रख लो, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी। उसके बाद में अपना निकाल लेना। समझे कि नहीं? हाँ 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 समझ गए? भाई सर tan थीटा 1/√3 आएगा। हाँ, तो बस आ गया। अब देखो नेटवर्क पंकज जी का गया हुआ है, ठीक है, सॉरी सर। इनका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए, अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में आप सही तो है। नहीं, आपका नेटवर्क गया हुआ है। हेलो आपका नहीं अभी सही है, अब सही है। अच्छा, आप सभी बच्चे हाँ। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानते होंगे यस सर। काफी। हाँ बोलिए। यस सर। तो जो पोलर फॉर्म सर जो ओरिजिन से ही होती है सर, अवे से भी हो सकती है सर। क्या ये इंटरेस्टिंग था क्या? सर जी सर, जी पोलर फॉर्म लिखते हैं ना सर, वो उसमें लाइन खींचते हैं तो वो सर ओरिजिन से लिखते हैं, यानी ओरिजिन से खींची थी सर आपने। हाँ तो आर की वैल्यू थी वो x² + y² थी। जब अपन अवे लेंगे तो फिर सर आगे इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, ये हमेशा ओरिजिन से ही होगा। ओरिजिन से ही होगा हाँ, पोलर में। ओरिजिन से ही होगा। ठीक है। चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, मैं बस थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, एक्स वाई मैंने सब चीज लिख ली। मैंने कहा कि मैं दो पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट मैंने ले लिया पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया बी। पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके जो कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ध्यान दो, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 रहा होगा, और आपको ये भी पक्का लगेगा फिर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x2 होगा। और आप पक्का मुझे हेल्प करोगे कि इस चीज को निकालने के लिए। अच्छा ठीक है, रुकिए रुकिए, थोड़ा मुझे भी लिख लेने दीजिए। माइक बंद करो। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरी, दिस इज y2। सर y2 हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है। ठीक है, तो इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट दिस वन, इतना कैलकुलेट अगर करना चाहूँ तो सिंपल सा है, मैं कर लिख दूंगा y2 - y1। डन। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को नहीं होगा। मैंने कह दिया कि ये जो a से लेके b है ये मेरा d है, यानी कि
ए बी इज इक्वल टू डी मैंने कह दिया, तो ध्यान दो ये मैंने कितना निकाला, आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड x2 माइनस x1 एंड दिस वन आई हैव कैलकुलेटेड y2 माइनस y1 डन। तो यहाँ से मैं हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। मैं प्रूफ भी दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। डन। अब आगे चले थोड़ा सा। अच्छा समझ में आप लोगों को आ रहा है मैथ्स या फिर लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है बस? बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है ना, चलिए ठीक है फिर अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब एक दो नोट लिख लीजिए और ये नोट आपका बहुत अच्छा साथी बन सकता है एग्जाम में अगर आपके दिमाग में रहेगा तो। पहला नोट लिखिए कि इफ d इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ d मतलब समझ गए ना वो डिस्टेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन then apply plus and minus before using it। अगर क्वेश्चन में d का वैल्यू दिया हुआ है तो पहले यूज करने से पहले और प्लस और माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा। दिस इज द कंपलसरी नोट फॉर यू। दोनों हाँ प्लस और माइनस भी, ठीक है, ये लगाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए जनाब, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड x2 0 कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, माइनस लगाया भी नहीं सर, जब भी कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है नहीं सर वो स्क्वायर हो जाएगा सर। ना, दिक्कत है यही, इसीलिए तो आपको लगाना पड़ रहा है। वो जो स्क्वायर रूट का फंडा है उसी के लिए तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ रहा है भाई, और उसी को आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो। प्लस माइनस डी कैसे निकलता है? देखो डी ऐसे निकलता है ना, एक्स वो डी गिवन दिया है ना। हाँ एक सेकंड रुको, तो डी का वैल्यू जो गिवन है मतलब किसी न किसी तरीके से डी को वैसे ही कैलकुलेट किया गया होगा ना प्रीवियसली। अगर डी दिया हुआ है इट मींस कि उसने इस इक्वेशन का यूज करके ही दे हैव ऑब्टेन दिस वैल्यू ऑफ डी, और डी के इज इक्वल टू में क्या है? हाँ डी के इक्वल टू में क्या है? देखो आप अंडर द रूट है तो वैल्यू हमें क्या प्लस माइनस लेना ही पड़ेगा अपने आप को सेफ। प्लस माइनस लेकिन सर वो डायरेक्टली स्क्वायर हो जाएगा सर, फिर दिक्कत नहीं होगी। अरे दिक्कत तो वैसे भी नहीं होगी, आप लो ना लो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वैसे बना के दिया जाएगा। मैंने देखो ना यहाँ पे लिखा है ना, नोट है ये नोट है। नोट का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं इसमें लिखवा रहा हूं, इनको याद रखो तो प्रीवियस वाला चीज आपका बेहतर हो जाएगा। इतना ही तो मतलब होता है इसका। आप देखना मैं कहीं भी डी के आगे प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा और हर जगह आंसर आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन 0 y1 एंड 0 y2 कितना हो जाएगा? सिंपल है जनाब, y2 माइनस y1 मॉडुलस ऑफ y। अच्छा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, y1 माइनस y2? वो तो सर पॉजिटिव हो ही जाना है, सही है। मतलब इज इट पॉसिबल दैट वी कैन राइट इट? हाँ, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन वैल्यू दिया रहता है इस तरीके से, एक होता है हमारा गिवन 15 12 और एक गिवन होता है हमारा 17 21। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि x1 किसको ले, x2 किसको ले, y1 किसको ले, y2 किसको ले, किसको किस में से माइनस करे। भाई साहब सच बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रखना, किसी को किसी से कर देना, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा खेल लिया। डन, आगे चले आगे। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे एक और नोट, थोड़ा इंटरेस्टिंग नोट है। वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला इन द क्वेश्चन ऑफ सर्कम सेंटर, इन द क्वेश्चन ऑफ सर्कम सेंटर। अगर आप भूल चुके हैं बचपन की पढ़ाई को तो मैं याद दिला देता हूं, सर्कम सेंटर हमारा क्या होता है, मान लेते हैं। अरे वो सर्कमफ्रेंस होता है भाई, सर्कमफ्रेंस होता है वो बाहर वाला। आप मेरी फीलिंग तो समझ गए होंगे कि मैं कैसा बनाना चाहता हूँ। सर ये तो इंडिकेटर वाला पॉइंट।
यस सर, ये बीच वाला पॉइंट होगा सरकम सेंटर। हाँ, तो ये वाला जो ओ है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी सरकम सेंटर। ठीक है, तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी ना तो वहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस। क्या क्या वर्टिसेस है? a इज इक्वल टू -1 5, b इज इक्वल टू 5 -1 एंड c इज इक्वल टू 6 6। दोबारा बोलना। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस -1 5, 5 -1 एंड 6 6। अच्छा करें अब इसको करें। हाँ करिए। और क्या? यस सर। अभी तक जो मैंने आपको करवाया है ना, इसको करने में पता है, अगर मतलब जैसे सिंगल सिंगल पढ़ाते हैं उस तरीके से कोई बच्चा ज्वाइन किया है क्या? तो उसको करवाने में पता है कितना टाइम लगेगा? इसको करवाने में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेगा, जितना हम लोगों ने अभी किया है, और हम लोगों को अभी 1 घंटा हो चुका करते करते। पता चला डिस्कशन का बेनिफिट जानते हो क्या होता है? 2 तरीका होता है, एक पीपीटी लेके आ जाना, समझा देना, ठीक है, पढ़ के। दूसरा होता है कि आप बच्चों से इनपुट लो। आप पता है आप लोग को क्वेश्चन करते रहना और मेरी बात भी सुनते रहना, बिकॉज बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि उतना दिमाग आप लोगों को कंसंट्रेट करना पड़े। देखिए, जो विदेश के स्कूल्स होते हैं ना, यूनिवर्सिटी होते हैं ना, मुझे बड़ा शौक है वहां पढ़ने का। बताता हूँ रीजन क्या है। देखो, विदेश के जो टीचर्स होते हैं, अब उनके लेक्चर सुनना, वो पता है क्या बोलते हैं कि आप बच्चों को क्लास में इंटरेक्ट करने के लिए बोलो, आस्क देम अगेन एंड अगेन द क्वेश्चन। आप कोई भी वेबिनार ज्वाइन कर लो, फॉरेन के, मैं वेबिनार बहुत सारा ज्वाइन किया हूं, ठीक है, गूगल के वेबिनार ज्वाइन कर लो, फेसबुक के ज्वाइन कर लो, या फिर जो उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कुछ भी ज्वाइन कर लो, कुछ भी। पता है वो लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो ऑडियंस है, आपका जो स्टूडेंट है, उनसे आप क्वेश्चन पूछो, जितना हो सकता है क्वेश्चन पूछो। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, जो गलत चीज उसके दिमाग में है, वो डिस्कशन से दूर हो जाएगा। और हम लोगों का क्या सिस्टम है पता है? टीचर बहुत ज्यादा बोलते हैं, बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। मैं सिर्फ अपने हम लोगों की बात नहीं कर रहा, अब हमारे इंडियन सिस्टम में ही ऐसा है कि नहीं, आप बताइए। अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लो स्कूल में, तो क्या बोलता है मैम और सर, क्या बोलते हैं? तुम्हें ज्यादा आता है, आके बोर्ड पे पढ़ाओ, या फिर कोई ऐसा चीज पूछ लेंगे जो आपको आता ही नहीं होगा। क्या? जी बोल लेते थे, बोलते थे पहले वाला बता। हाँ, वो उससे पहले पूछ लेते हैं, बोलते हैं सर। ठीक है। अब भाई साहब उसको पहले वाला बता। हाँ पहले वाला पूछ लेंगे ताकि बच्चा डरे और नेक्स्ट टाइम वो पूछ ना पाए। और फॉरेन की यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल में ये बहुत अच्छा चीज है यार, भले उनका कल्चर अच्छा हो ना हो, मे भी बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स हो, उन सबको मैं इग्नोर करके, वो ना आस्किंग जो होता है ना, हाँ क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका उनका होता है ना, और वो जो अलाउ करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश में कोई बहुत अच्छा वर्ड बताओ जिससे हम किसी को मस्त बोल सकते हैं, फैबुलस, ठीक है, इनक्रेडिबल, ठीक है, ये बड़ा चीज होता है। तो खैर ये मैं आप लोगों को बताया, आगे चलते हैं। इसका आंसर निकला, सर बताइए क्या आंसर है? आंसर है 2,2 11/2 5/2 और एक 5/2 11/2। बाप रे भाई, इतना खतरनाक आंसर। किसी और का आंसर? समझ ही नहीं आया, ये वाला समझा दीजिए एक बार। ठीक है, साहिल ये तो निकला? पता नहीं। ये बीच वाले पॉइंट निकालने थे नहीं ये। एक सेकेंड, साहिल निकला यार, बताओ जल्दी। तो फिर सर मैंने आधा ही निकाला है। डिस्टेंस निकालेंगे सारी साइड का। मुझे नहीं पता, आई जस्ट नीड आंसर, डिस्कस करने के लिए हम बैठे हैं। आंसर क्या है बताइए। डोंट नो, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, छोड़िए, यहाँ पे आइए। 10/3 10/3 10/3 नहीं, थोड़ा गलत है, थोड़ा नहीं बहुत गलत है इनफैक्ट। क्योंकि 3 इक्वेशन आ रही है सर, वो तीनों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। हाँ, अगर इक्वेशंस आ रही है दैट मीन्स आपका आंसर 50% चांस है कि सही। मतलब एक तो जैसे तीनों के डिस्टेंस ले लिए हाँ हाँ सर, फिर उन तीनों के मैंने कम से कम बीच वाले पॉइंट ले लिए तीनों साइड्स के। हाँ हाँ
सर बीच वाले पॉइंट में ऐसे निकालूंगा जैसे सर वो डिस्टेंस हाफ हाफ करके सिक्स सिक्स अच्छा मैं करता हूँ, बस मुझे सपोर्ट करना इफ यू हैव डन द सेम थिंग, ठीक है। सपोर्ट में इफ यू हैव डन द सेम थिंग, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट मेरा ए हो गया, ये पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ एंड दिस पॉइंट इज आर सी। ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। हाँ सर्कल के अंदर ट्राइंगल है यार, बाहर होता है। ये देखो सर ने पहले गलत लिखा। इधर उल्टा बना दिया। उल्टा बना दिया है क्या? Yes, अरे अरे सॉरी, हाँ ठीक है। हाँ अरे थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ये क्या होता है ना, ड्राइंग अच्छा करने के चक्कर में ना साला गलत चीज हो जाता है। रुको एक सेकंड, तो मिटाने दो। आप समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डायरेक्टली मैं सॉल्व करने पे आ जाता हूँ, ठीक है, या फिर इसी का रेफरेंस ले लेते हैं। डन, वो टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा। शुरू करें। देखो ये पॉइंट मेरा ए था, ये हमारा सी था, और इसको हम बी ले लेते हैं। ये क्या था, ये 6 6 था। आवाज आ रही सबको? -1 5, और ये था हमारा 5 -1। डन, बोलो। ये सर ठीक है, यहां से यहां तक इसको ज्वाइंट कर देंगे, यहां से यहां तक इसको ज्वाइंट कर देंगे, यहां से यहां तक ज्वाइंट कर देंगे। क्या मैं लिख सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी? इज इट पॉसिबल? सर चलिए। इक्वल टू वो भी। हाँ उसी तरीके से क्या मैं लिख सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे? ये वाला तो आपका 0 0 हो गया, ठीक है। नहीं इसको 0 0 नहीं, ये जो x है, क्योंकि 0 0 डाल दोगे तो वैल्यू किसको निकालोगे? इसको x और y मान लो आप, ठीक है। और यहाँ पे सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका o का कोऑर्डिनेट्स आएगा 23/8, 23/8। इस तरीके से। एक और हिंट देता हूं, बट बहुत रेयरली ये सही होता है, टिप्स एंड ट्रिक टाइप ऑफ थिंग है, कि इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो कोशिश करना, ठीक है, कि जो सिमिलर आंसर हो ना या आसपास हो उसमें करेक्ट मार देना, ठीक है। बट नहीं, हमेशा नहीं, ठीक है। मैं पहले बोल दिया हूं कि बहुत रेयरली ये ट्रिक काम करता है, क्योंकि जैसी सेंटर की बात होती है ना सिमिलर आंसर ही आता है मैक्सिमम टाइम मैं देखा हूं। गेट इट? दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आंसर क्या बताया आपने? 23/8, 23/8। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लेट ए इज इक्वल टू 3, 4 एंड बी इज वेरिएबल। बी इज वेरिएबल, मेरे साथ साथ लिखो वरना बार बार रिपीट करने के लिए बोलोगे। पॉइंट ऑन लाइन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 6 if AB less than equal to 4, find possible integral values of B। डन, ये आपका होमवर्क है, अभी मत करो। अगला पॉइंट लिखो, ज्योमेट्रिकल फिगर। पॉइंट सर, हाँ बोलिए। सर अगला क्वेश्चन लिखना है क्या फिर वैल्यू? ये क्वेश्चन लिखना था यार, ये तो लिख लिया सर। बस आगे टॉपिक है अगला, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर देखो, मेनली हम दो टाइप के फिगर इसमें पढ़ेंगे, एक ट्राइंगल पढ़ेंगे, दूसरा क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राइंगल के बारे में मैं कोशिश करता हूं आज की क्लास में कंप्लीट कर देता हूं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द 1 आवर, ठीक है। पर ट्राइंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यू ऑल नो अबाउट द ट्राइंगल, सभी को पता है क्या होता है, AB प्लस BC लेस देन AC। डन, किसी को दिक्कत है? ये क्या होता है, मस्ट बी या फिर कंपलसरी चीज। डन, अच्छा। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, सॉरी सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल लिखिए, या फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सब बहुत ज्यादा यूज होगा भाई, याद रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल सर ऑल द एंगल्स आर इक्वल।
हाँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, CA। पहला पॉइंट। ठीक है, करना है एक बार। अरे जल्दी जल्दी लिखो यार थोड़ा, ये लो क्या हो रहा है? हो गया सर। आगे चलो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल लिखो, आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, तो सर आगे सर, दो साइड इक्वल होती है। समझ गए ना, ये मैं बोल नहीं पाता हूँ। या फिर C is equal to BC या Done. B equal to BC। दो साइड। थर्ड लिखिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि राइट एंगल एट बी है, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, कहीं भी राइट एंगल नहीं हो जाएगा। डी पॉइंट लिखिए, राइट एंगल आइसोलेस ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोलेस ट्राइंगल, सिंपल सी बात, ये बी, ये ए, ये सी। सर मतलब आइसोसेलेस। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। डन। क्या लिख सकते हैं हम इसको? ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। मान लो कोई ऐसा फंडा आ गया जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल हो ही ना, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। आप लोग को लग रहा होगा सर 8th 9th क्लास क्यों पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आगे चल के। ठीक है, देख लेना आप लोग। ठीक है, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हुआ तो ये लेस इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करवाने जा रहा हूं। ठीक है, दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट। हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। हाँ बोलिए। सर नीचे कर दीजिए बस। ठीक है सर, अगर राइट एंगल नहीं होगा, हाँ राइट एंगल नहीं होगा तो हम क्या यूज करेंगे? कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू बी सी। डन। आगे चलो, अगर एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हुआ तो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हुआ तो क्या हो जाएगा? होता है कौन से वाले का? ये वाला। हाँ सर। ये मैंने इसको लेस इंपॉर्टेंट पता है क्यों बोला है? हाँ, ताकि दिमाग में रखो, ये कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल। इम्पोर्टेंट है। समझ गए। ठीक है, बस थोड़ा दिमाग को कई बार ना चकमा देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊपर आपने एक फॉर्मूला लिखा है, उसमें एक चीज समझ नहीं आई, एक बार पूछिए। नीचे कर दीजिए सर, ऊपर वाला। ओके सर। सर ये वाला सर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या है लास्ट में? ए बी। ए। चलिए, अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अगर एक ऑब्ट्यूज है, मान लेते हैं ए यहाँ पे मतलब तीन साइड। चीज है सर, हाँ। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में तो हम बी सी को ए बी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड आपको जो लिखना है लिखिए, मैं जो लिख दिया वो काफी है। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि दो तो इक्वल ही होता है। आपका पॉइंट सही है। ठीक, चलिए यहाँ पे ए जो हमारा होगा क्या होगा? लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90 डिग्री। डन। अच्छा, तो कॉस ए क्या हो जाएगा? लेस देन 0। कोसाइन का यूज करके फॉलो करते रहो, मुझे जल्दी जल्दी फॉलो करो, बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, 2bc लेस देन 0। अगर ये हो गया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लेस देन बी सी का स्क्वायर। यस सर। क्या इतनी बात खोपड़िया में गई? यस सर। सर पक्का? नीचे कर दीजिए। हाँ लीजिए। सर ये क्या लिखा आपने? ए इज ब्रैकेट में ए इज ऑब्ट्यूज, मतलब ए हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। आप लोग नोट्स बनाओ, बीच में एक 30 सेकेंड के लिए मत बोलना थोड़ा, ठीक है? तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो देखा, चुपो यार। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो देखा, अगर आपको सुपर 30 क्लास ज्वाइन करना है तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन